देखो बेटा इसमें किस प्रकार से इसकी संरचना होगी। ये है P4 और O6। यदि हम इसकी संरचना देखेंगे की संख्या है ना, तो किस प्रकार से आता है। जैसे हमारे यहाँ पर देखेंगे तो ये ऑक्सीजन यहाँ है, ये ऑक्सीजन लगा हुआ है। फिर उसके बाद क्या है, फास्फोरस है बीच में, फिर क्या है, ऑक्सीजन है। फिर इसमें यदि हम जुड़े हुए देखेंगे तो किस प्रकार से आएगा, फिर यहाँ बीच में फास्फोरस है, फिर ऑक्सीजन है, ऐसे करके। और यहाँ पर फिर क्या होगा, फास्फोरस होगा, यहाँ ऑक्सीजन होगा, फिर यहाँ बीच में क्या है, ये फास्फोरस है। दूसरा देखो बेटा इसमें ये क्या करता है कि ये वाला जो फास्फोरस है और इस वाले फास्फोरस के बीच में क्या है, ऑक्सीजन है। और ये वाला जो फास्फोरस है, ये वाला फास्फोरस और ये वाला फास्फोरस, इनके बीच में क्या है, ऑक्सीजन। इस प्रकार से एक संरचना बनती है इसकी P4। देखो P कितने हमारे पास 4 है, 1 2 3 और 4, और इसमें कितने हैं, 6 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन। तो इस प्रकार की इसकी संरचना है। नेक्स्ट इसी प्रकार से दूसरा इसका जो तत्व है बेटा वो है ऑक्साइड के जो तत्व है, फास्फोरस के ऑक्साइड। और उसमें क्या है, वो है पेंटा ऑक्साइड। ठीक है ना। नेक्स्ट जो इसका ऑक्साइड्स है वो है पेंटा ऑक्साइड्स। तो फास्फोरस का पेंटा ऑक्साइड, फास्फोरस का पेंटा ऑक्साइड, पेंटा ऑक्साइड यानी कि इसमें क्या होंगे, 5 ऑक्साइड होंगे, 5 फॉर्म में होंगे पेंटा ऑक्साइड। ठीक है ना। इसको हम कह सकते हैं P4 और O कितने हो जाएंगे इसमें, 10। ये भी पेंटा ऑक्साइड है बेटा। और एक P2O5 भी पेंटा ऑक्साइड होते हैं, ये दोनों। ठीक है ना। तो ये इसी का फॉर्म में है, डबल फॉर्म में, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है ना। और इसका निर्माण कब होता है, किस प्रकार से हो सकता है कि जब हम क्या करेंगे, सफेद फास्फोरस को वायु में गर्म करते हैं। ये जो हमारे पास फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनता है, ये कब बनता है, जब हम क्या करते हैं, किसको, श्वेत फास्फोरस को, सफेद फास्फोरस को, जो हमने श्वेत फास्फोरस लिया था, इसको क्या करेंगे, श्वेत फास्फोरस, इसको जब हम क्या करेंगे, वायु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे या वायु के साथ गर्म करेंगे। ठीक है ना। इसके साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे इसको, तो तब हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा P4 और यहाँ पर O कितने होंगे, 10 होंगे। ये वाला बनेगा फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ठीक है ना। तो इस टाइप से क्या होगा बेटा, ये फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड जो हमारे पास सफेद फास्फोरस है, श्वेत फास्फोरस है, ये जब हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनता है। इसकी इसके मेथड क्या है, यदि हम इसको देखेंगे तो इसकी केमिकल रिएक्शन क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि फास्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कोई बताएगा फास्फोरस का फॉर्मूला, फास्फोरस का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आणविक सूत्र, फास्फोरस का P आणविक। हाँ, P4 P4 गुड। ठीक है ना बेटा, क्या होगा, P4 होगा। ये आणविक सूत्र है। जैसे नाइट्रोजन का आणविक सूत्र क्या है, जल्दी बोलो। N2 N2, गुड। ठीक है ना। उसके बाद फास्फोरस का हो गया P4। सल्फर का क्या है बेटा, S8 S8। ठीक है ना। ये याद रखना आपको, इनके फॉर्मूले क्या है, आणविक सूत्र क्या है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, ये देखो फास्फोरस है और इस पर हमने क्या किया, 5 मॉलिक्यूल O2 यानी कि वायु, वायु की उपस्थिति में, देखो मैंने कहा सफेद फास्फोरस लेंगे, वायु की उपस्थिति में, वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है ना। इस ऑक्सीजन के साथ जब हम उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ऑन हीटिंग, जब हम उसको गर्म करते हैं, देखो हमने गर्म किया इसको। ठीक है ना। और गर्म करने से ही क्या बनाया है इसने, P4 और S10, सॉरी O10, क्या होगा, O10 होगा। इसको बोलते हैं बेटा फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ठीक है ना। ये फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाने की विधि है, ये फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाने की विधि है। क्या है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाने की विधि। ठीक है। अब इसके गुण धर्म को देखें, यदि हम इसके गुण धर्म को देखें, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज को देखें, गुण धर्म क्या हो सकते हैं। ठीक है ना।
तो गुण धर्म में प्रॉपर्टीज हो गए बेटा, है ना। गुण धर्म का मतलब यहाँ पर प्रॉपर्टीज, क्या गुण है उसके, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, जो सफेद सफेद क्रिस्टल होगा, ये कैसे होता है, सफेद क्रिस्टलीय ठोस, सफेद रंग का होगा, है ना। और कैसे होगा, क्रिस्टलीय ठोस होगा। क्रिस्टलीय जानते हैं आप लोग, है ना, क्रिस्टलीय ठोस होगा, ये सफेद रंग का होगा और क्रिस्टलीय ठोस होगा। क्लियर। ये गर्म करने पर क्या हो जाता है, ऊर्ध्वपातित हो जाता है। ऊर्ध्वपातित जानते हैं आप लोग, ऊर्ध्वपतन जानते हैं, ऊर्ध्वपतन यस जानते हैं, सर। क्या होता है। यस सर। सर कोई ठोस चीज है वो बिना द्रव में सीधा गैस में चली जाए, जैसे कपूर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, ऊर्ध्वपातित हो जाता है। ऊर्ध्वपातित का मतलब ये हुआ बेटा कि जो हमारे पास कोई ठोस होते हैं, तो ठोस की प्रोसेस क्या होती है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो वो द्रव में बदलता है पहले, तब गैस में बदलता है। लेकिन कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो सीधे द्रव में न बदल कर सीधे गैस में बदल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा ऊर्ध्वपातन, है ना। कि मतलब वो द्रव अवस्था में ना आकर के सीधे किस में चले जाते हैं, गैस अवस्था में चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं उसको, ऊर्ध्वपातन। तो ये ऊर्ध्वपातन की क्रिया दिखाते हैं, है ना। सीधे क्या होता है, द्रव में न बदल करके सीधे गैस में चले जाते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे हम जल में घोलेंगे इसको, तो ये ऑक्साइड को, कौन सा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को जल में घोलेंगे तो ये जल में क्या है, विलय, जल में घुल जाता है, ठीक है ना। जल में क्या है, विलय, जल में घुल जाता है, ठीक है ना। और जैसे माना देख लो, ये ठंडे जल में भी घुल सकता है। जैसे हमने फास्फोरस पेंटा, देखो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड लिया और हमने इसमें 2 मॉलिक्यूल H2O लिए, 2 मॉलिक्यूल जल लिए, है ना। और कैसा था, ये ठंडा था, देखो हमने इसको ठंडे में, ठंडा ये जल था, और इसको जैसे हमने ठंडे में क्या किया, तो यहाँ पर आएगा 4 मॉलिक्यूल HPO3। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं मेटा फॉस्फोरिक अम्ल। इसको क्या बोला जाता है, मेटा फॉस्फोरिक अम्ल। क्या बोलेंगे, फॉस्फोरिक, मेटा फॉस्फोरिक अम्ल, ये है, ये मेटा फॉस्फोरिक अम्ल है। तो मेटा फॉस्फोरिक अम्ल क्या कर बना देता है सीधे, ठीक है ना। इस फॉर्म में बन जाता है HPO3, HPO3, इसको कहा जाता है मेटा फॉस्फोरिक अम्ल। इसी प्रकार से ये अन्य क्या कर सकते हैं, गर्म जल में भी अभिक्रिया करता है। और जब गर्म जल पे अभिक्रिया करेगा, यहाँ पर देखो इस जल में भी लेता है, ठंडे में कर दी इसने अभिक्रिया, है ना। लेकिन जब गर्म जल होगा तो गर्म जल में भी अभिक्रिया करेगा, जैसे हमने P4 और O10 लिया, ठीक है ना। और इस पर हम क्या करते हैं, 6 मॉलिक्यूल H2O की अभिक्रिया, 6 मॉलिक्यूल क्या है, H2O। और ये कैसा है, गर्म जल, कैसे, गर्म जल है। तो गर्म जल में अभिक्रिया करेंगे इससे, तो ये क्या बना देगा, 4 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, ये बना देगा H3PO4, H3PO4। और इसका नाम क्या है, H3PO4 का नाम क्या है, कुछ पता है बेटा आप लोगों को, कल भी बताया था मैंने, H3PO4, इसको बोलते हैं बेटा फॉस्फोरिक अम्ल। क्या बोलेंगे, फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल, क्या कहेंगे इसको, फॉस्फोरिक अम्ल। ये है हमारे पास फॉस्फोरिक अम्ल, क्या हो जाएगा, फॉस्फोरिक अम्ल। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा इसमें, फिर हम करते हैं निर्जलीकरण। ये पहले निर्जली कारक के रूप में कार्य करता है। निर्जली कारक, निर्जली कारक का मतलब क्या हुआ बेटा, निर्जली कारक क्या होता है बेटा, इसका मतलब कोई बता सकता है, निर्जली कारक कोई बता सकता है इसका मतलब क्या हुआ। ये एक ऐसा पदार्थ है कि जो दूसरे से जल को निकाल देता है, दूसरे से निकालता है, दूसरे से जल को, देखो निर्जली माने निर, देखो जल सहित, जल को रहित करने वाला, निर्जल माने जिसमें जल न रहे, है ना। और ऐसा कारक बनता है, यानी कि ये दूसरे का क्या करेगा, उसमें से जल को हटा देगा, ठीक है ना, पानी के अणु भी नहीं रह पाएंगे उसमें, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं निर्जली कारक, ठीक है ना।
की तरह भी काम करता है। जैसे माना इसमें हम क्या लेते हैं कि हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल लिए H2SO4, ठीक है, और इस पर हमने क्या करवाया P4 और O10 की अभिक्रिया करवाई, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, ठीक है ना, पेंटॉक्साइड, और ये क्या बना देगा, ये बना देगा 2 मॉलिक्यूल सल्फर ट्राईऑक्साइड, और साथ साथ में इसमें बना देगा 4 मॉलिक्यूल HPO3। क्या बोलेंगे इसको, HPO3 का नाम क्या है बेटा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। बिल्कुल इसको बोलेंगे मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ये लिखा हुआ हमने यहाँ, देखो इसके ऊपर मेटा फॉस्फोरिक एसिड, सॉरी मेटा, ठीक है ना, थोड़ा गलत हो गया बेटा, इसको कहेंगे मेटा फॉस्फोरिक एसिड। देखो फॉस्फोरिक अम्ल, मेटा फॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है ना, ये बना दे। ये हमेशा जल भी निकाल देता है ना। तो देखो यदि हम नाइट्रिक अम्ल के साथ देखेंगे निर्जलीकारक, उसमें से जल निकाल देना है ना। तो देखो हमने क्या लिया, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता होगा, सुचिता बता बेटा, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बता सुचिता, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला। सुचिता जुड़ी हुई है ना, बताओ बेटा जल्दी से, शिक्षा तुम बताओ बेटा, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, साहिल पुंडीर। NHO3। NHO3, तुमने कसम खा रखी उल्टा बताने की है, HNO3 है बेटा, क्या है, HNO3, बताता तो सही है लेकिन उल्टा बताता हमेशा, ठीक है ना, ये है HNO3, ठीक है ना, ये नाइट्रिक अम्ल है। और इसमें क्या होगा बेटा, नाइट्रिक अम्ल के साथ हम क्या करेंगे, फास्फोरस पेंटॉक्साइड P4 और O10 की अभिक्रिया करवाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे इसकी अभिक्रिया होगी तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा हमारे पास, जो बनाएगा, ये बनाएगा 2 मॉलिक्यूल N2O5, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड बन जाएगा, और साथ साथ में फिर क्या बन जाएगा, 4 मॉलिक्यूल बनेंगे HPO3, ठीक है ना। इसका नाम है मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, इस प्रकार से ये मेटाफॉस्फोरिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है ना, इसका नाम क्या होगा, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। इस टाइप से क्या हो जाएंगे, ये बन सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा इसमें, ये तो हमारे पास क्या हो गया, फॉस्फोरिक अम्ल हो गया, और फॉस्फोरिक अम्ल मेटाफॉस्फोरिक जितने हमारे पास एसिड थे, सॉरी ऑक्साइड थे उसके, वो मैंने बता दिया आप लोगों को, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, वह है फॉस्फीन। नेक्स्ट टॉपिक है फॉस्फीन, यदि हम इसमें देखेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, फॉस्फीन है। तो नेक्स्ट टॉपिक से लेके चलते हैं हम कि फॉस्फीन क्या हो सकता है। तो फॉस्फीन मालूम होगा आप लोगों को, फॉस्फीन का फॉर्मूला मालूम है, फॉस्फीन का फॉर्मूला मालूम है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फॉस्फीन, कितने लोगों को मालूम है फॉस्फीन का फॉर्मूला, कोई जान सकता है फॉस्फीन क्या हो सकता है, PH3। बिल्कुल फॉस्फीन क्या है बेटा, PS3, है ना। तो फॉस्फीन का जो फॉर्मूला होगा वो है PS3, इसको कहते हैं फॉस्फीन। देखो हमारे पास है फॉस्फीन, और इसको हम कहते हैं PS3, ये है बेटा हमारे पास फॉस्फीन, है ना। तो नया टॉपिक हमारे पास ये है फॉस्फीन, और इसको बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी, इसकी प्रोसेस आएगी बनाने की विधि, ठीक है ना। बनाने की विधि कैसे बने, इसको कैसे बनाया जाएगा, बनाने की विधि। अभी कुछ दिन पहले हमने एक विधि के द्वारा इसको बनाया था, ठीक है ना। तो कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे इसके लिए, यहाँ पर देखो अलग अलग विधियां होती है ना। एक विधि से हमने कुछ ही दिन पहले बनाया था इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, है ना। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लेंगे यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फाइड, क्या लेंगे,
कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला होता है बेटा, ये होता है Ca3 और P2। जैसे हमने कैल्शियम नाइट्राइड लिया था वैसे कैल्शियम फॉस्फाइड लेंगे, और इस पर हम क्या करवाएंगे, इस पर हम रिएक्शन करवाएंगे 6 मॉलिक्यूल H2। ये रिएक्शन हमने कर चुके हैं एक बार, है ना। और यहाँ पर हम लेंगे डाइल्यूट, क्या लेंगे, डाइल्यूट HCl। क्या लेंगे, डाइल्यूट HCl, ठीक है। और डाइल्यूट HCl लेंगे तो ये क्या बना देगा, यहाँ पर बन जाएगा, ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की होल ट्वाइस, और प्लस इसमें क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे PH3। ये है बेटा फॉस्फीन, इसको हम क्या बोलेंगे, ये है फॉस्फीन। फॉस्फीन क्या बोलेंगे इसको, ये है फॉस्फीन, ठीक है ना। गैस के रूप में भी निकलता है। दूसरा हम क्या बना सकते हैं, सोडियम फास्फाइड से बना सकते हैं। ये तो इसका नाम क्या है, कैल्शियम फॉस्फाइड। इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम फॉस्फाइड। इसका नाम है कैल्शियम फॉस्फाइड, ठीक है बेटा, सॉरी फॉस्फाइड, है ना। और यहाँ पर हम क्या लेंगे, सोडियम फॉस्फाइड लेंगे। सोडियम फॉस्फाइड क्या होगा, देखो बेटा यहाँ पर होगा Na3 और ये आ जाएगा P, है ना, Na3P। और इस पर जब हम क्या करवाएंगे, 3 मॉलिक्यूल HOH की रिएक्शन करवाएंगे। HOH का मतलब क्या हुआ, H2O। इसको हम ऐसे मैकेनिज्म फॉर्म में लिखते हुए, ठीक है ना। तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है 3 मॉलिक्यूल NaOH और प्लस क्या हो जाएगा PH3। इसका नाम क्या है बेटा, NaOH का नाम क्या है, सौरभ बता बेटा। सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम्म, सूरज, इसका नाम क्या है, PH3 का नाम क्या है, फॉस्फीन। फॉस्फीन, ठीक है ना। क्या बोलेंगे बेटा इसको, फॉस्फीन बोलेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। लेकिन जो इसकी प्रयोगशाला विधि है, प्रयोगशाला में हम कैसे बनाएंगे, है ना। प्रयोगशाला में बनाने की विधि क्या होगी इसकी, तो प्रयोगशाला में किस प्रकार से इसको बनाया जा सकता है, तो हम लिखेंगे प्रयोगशाला विधि, ठीक है। प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाया जा सकता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रयोगशाला विधि का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे इसमें, प्रयोगशाला। तो प्रयोगशाला में कैसे बनाया जा सकता है तो इसको, ठीक है ना। प्रयोगशाला विधि, हमें क्या बनाना है, फॉस्फीन बनाना है, और किस विधि से बनाना है, प्रयोगशाला में बनाना है। तो प्रयोगशाला में किस प्रकार से बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे बेटा हम सबसे पहले फास्फोरस। फास्फोरस देखा होगा आप लोगों ने, फास्फोरस होता है P4 के फॉर्म में, है ना। अब आपको याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे इसको, कि फास्फोरस का जो अणु सूत्र होता है वो P4 होता है। और इसमें क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, 3 मॉलिक्यूल क्या डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ साथ इसमें जल भी डाल देंगे, यानी कि 3 मॉलिक्यूल H2O, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, ये बनाता है बेटा हमारे पास सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनाता है, इज इक्वल टू, यदि हम इसमें देखेंगे 3 मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे, सोडियम हाइपो, ये बनाई थी हमने रिएक्शन, ये रिएक्शन भी की थी, PO2। इसका नाम है सोडियम, क्या बोलेंगे, सोडियम हाइपो, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। इसको क्या बोलेंगे, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। लेकिन इसके साथ साथ क्या बनेगा, मेरी आवाज आ रही है ना बेटा आप लोगों को, PS3 आवाज आ रही है बेटा, जी सर, आ रही। ठीक है ना। और ये क्या बनेगा साथ साथ में, ये बनेगा फॉस्फेट, इस प्रकार से। तो ये क्या है, इसकी प्रयोगशाला विधि। और मेथड भी है इसके, जो जिसके द्वारा ये क्या बनाया जा सकता है, फॉस्फीन बनाई जा सकती है ना। तो इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं, ये प्रयोगशाला मेथड है बेटा, इसको इस टाइप से हम इसको फॉस्फीन बना सकते हैं। तो ये मेथड है, और इसके साथ साथ अन्य अभिक्रियाएं हो सकती है। तो बनाने के लिए क्या होगा, फॉस्फीन बनाने की विधि ये है, ठीक है ना। अब उसके बाद आते हैं फॉस्फीन की संरचना, इसकी संरचना कैसी है, ठीक है ना। तो इसकी संरचना,
प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलो पूछा। नेक्स्ट है इसकी संरचना। तो संरचना जैसे यदि हम फॉस्फीन पीएच3 की संरचना को देखेंगे, पीएच3 की जो हमारे पास क्या है संरचना है, वो कैसे होनी चाहिए, ठीक है ना। जो पीएच3 हमारे पास है उसकी संरचना कैसी होगी, ठीक है। तो पहले ये क्या होगा, इसकी जो संरचना होती है बेटा वो NH3 के समान होती है, जैसे NH3 होता है उसी प्रकार की इसकी संरचना होती है ना। सॉरी। यदि हम देखेंगे तो इसकी संरचना क्या होगी, ये भी पिरामिड आकृति का होगा, क्योंकि यदि हम यहाँ पर देखें तो फास्फोरस के पास भी क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर क्या होगा, इस टाइप से हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये हाइड्रोजन लगे हुए है ना, ये लोन पेयर। इसके कारण इसमें क्या आ जाता है, यहाँ से थोड़ा ये धक्का दे करके इस प्रकार से इसको पीएच3 आकृति बना लेगा, ठीक है बेटा। तो इसने इसका जो बॉन्ड एंगल होगा ये होगा 94 डिग्री, 94 डिग्री का, ठीक है ना। और पिरामिडल आकृति हो जाएगी, कैसे होगी, पिरामिडल आकृति। तो इस टाइप से हम इसकी आकृति को समझ सकते हैं, और उसका कारण क्या है, इसके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये इस प्रकार से बनता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, अमोनिया से कम क्षारीय होता है, अमोनिया से क्या होता है, कम क्षारीय होता है। इसके और गुण भी है। अब यदि हम इस फॉस्फीन के गुणों को देखेंगे, ये है फॉस्फीन, फॉस्फीन के गुण। तो फॉस्फीन के क्या क्या गुण हो सकते हैं, ठीक है ना। तो फॉस्फीन के गुण यदि हम देखेंगे तो फॉस्फीन के क्या क्या गुण हो सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो नंबर 1 यदि देखेंगे बेटा, तो ये कैसे होता है, ये देखेंगे रंगहीन होता है। कैसे होता है, रंगहीन, इसमें कलर नहीं होता है, ठीक है। दूसरा ये क्या होता है, इसका जो गंध होती है, जैसे सड़ी हुई मछलियां होती हैं, सड़ी मछली जैसी गंध वाली, ठीक है ना। इसकी गंध कैसे होती है, सड़ी मछली, जैसे सड़ी हुई मछलियां रहती है इसी प्रकार से इसकी गंध होती है, के समान गंध, जैसे सड़ी मछलियां होती हैं उसके समान क्या होती है, इसकी गंध आती है, ठीक है ना, ठीक है ना, गंध। और ये क्या होती है, विषैली गैस होती है। कैसे होती है, ये विषैली होती है। कैसे होंगी, विषैली गैस होंगी, जहरीली गैस होती है, ठीक है ना, पीएच3। ये क्या होंगी, आंशिक रूप से क्या माना जाता है, यानी पूरी तरह नहीं, ये कम रूप में जो है क्या होती है, जल में विलय होती है। माने पूरी तरह विलय नहीं होती, कम रूप में विलय होती है, यानी कि कम घुलनशील होती है, अल्प रूप से, है ना। यह अल्प विलय है, किसमें, अल्प विलय, किसमें, जल में। जल में क्या है बेटा, ये अल्प विलय। तो जल में क्या माना जाता है इसको, कि कम रूप से विलय होती है, ठीक है ना। लेकिन एक बात और है इसमें, ये क्या करता है कि जब सूर्य का प्रकाश होता है ना, प्रकाशीय विलयन की उपस्थिति में, ठीक है ना, तो ये क्या कर देता है, इसको विघटित हो जाता है। जैसे माने यदि देखेंगे सूर्य का प्रकाश नहीं बल्कि क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा, हाँ सनलाइट ही हो गया, ठीक है ना। जनरली हम सनलाइट का प्रयोग करते हैं, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर यदि हम क्या करेंगे, पीएच3 लेंगे, देखो ये पीएच3 हमारे पास है, और इसको यदि हम क्या करेंगे, लाइट का इफेक्ट डालेंगे, इसमें प्रकाश देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, एक तो फास्फोरस में टूट जाता है और साथ साथ में इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग निकल जाता है, ठीक है ना। ये लाल फास्फोरस है, कैसे वाला फास्फोरस होगा, लाल फास्फोरस। अब आप लोगों को पता है कि लाल फास्फोरस क्या होता है, हमेशा जलता है ना। तो कभी कभी व्हाइट के साथ भी ये क्या कर देता है, चिंगारी के रूप में निकलने लग जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस है बेटा, ठीक है ना, विघटित होकर के क्या कर देता है, लाल फास्फोरस में बदल जाता है। तो ये इसके गुण है। देखो फास्फीन क्या होगा, जो पीएच3 होगा वो नाइट्रिक अम्ल है हमारे पास, ठीक है ना, HNO3। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं इसको, HNO3 को क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल हो गया।
कॉमा यदि हम देखेंगे क्लोरीन है बेटा, ठीक है ना, कॉमा ब्रोमीन है, ठीक है ना, इनके साथ क्या होगा, अभिक्रिया करके क्या बना देता है, सूक्ष्म मात्रा में विघटित हो जाते हैं, है ना, इनके उपस्थिति में वो विघटित हो जाता है, कौन, फॉस्फेट, ठीक है। इसके बाद और है बेटा इसमें एक, जैसे हमारे पास कॉपर सल्फेट है, ठीक है ना, और साथ साथ में मर्क मर्क्यूरी क्लोराइड है, HCl2, ठीक है, H2Cl2। आवाज आ रही है बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। यस सर। हाँ, ये है H2Cl2, HgCl2। और इसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो किस प्रकार से होगा, देखो यहाँ पर यदि हम इसको देखें तो किस टाइप से होगा, ये इन दोनों के साथ अभिक्रिया करता फॉस्फेट। जैसे मान लीजिए हमने लिया कॉपर सल्फेट, इसका नाम क्या है बेटा, CuSO4, कॉपर सल्फेट। और इसके साथ हम क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल PH3 की रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है ना। और ये क्या बना देगा, यदि हम इसको देखेंगे तो ये बनाएगा Cu2P2, ये हो जाएगा कॉपर फास्फाइड, है ना। और साथ साथ में क्या बन जाएगा, 3 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड भी निकल जाएगा। देखो इसका नाम हो गया कॉपर फास्फाइड, कॉपर फॉस्फाइड, फॉस्फाइड, है ना, कॉपर फॉस्फाइड, ये बन जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल आप लोग अच्छी तरह जानते हैं इसको, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। इसी प्रकार से और भी है बेटा, देखो जब जैसे मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे 3 मॉलिक्यूल लेंगे HgCl2, ये मर्क्यूरी क्लोराइड, और इस पर हमने क्या करवाए, फिर PH3 की रिएक्शन करवाए, फॉस्फीन की रिएक्शन करवाए, ठीक है ना, इसके 2 मॉलिक्यूल लिए, तो ये क्या बना देगा, Hg2, ये मर्क्यूरस फॉस्फाइड बना देगा, Hg2 नहीं बल्कि Hg3 हो जाएगा बेटा इसमें, है ना। और साथ साथ में P2, और ये क्या बना देगा, 6 मॉलिक्यूल HCl, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्या बना रहा है, अम्ल भी बन रहा है, साथ साथ में फॉस्फाइड भी बना रहा है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से अभिक्रिया करता है। इसके बाद ये HBr से भी अभिक्रिया करता है, किससे अभिक्रिया करता है, HBr से, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। तो यदि हम PH3 के अभिक्रिया करवाए, PH3 हमने लिया और हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिया, HBr लिया, ठीक है ना, तो ये क्या अभिक्रिया करेगा, ये अभिक्रिया करेगा PH4 और क्या बना देगा, Br, इस प्रकार से बनेगा PH4 Br। तो इस टाइप से क्या बन जाएगा बेटे, ये एक प्रकार के कंपाउंड बना देता है। इसका उपयोग क्या है, यदि हम देखेंगे कि इस पीएच जो फॉस्फीन है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, ठीक है बेटा। तो हम इसका उपयोग के बारे में भी जान लेते हैं कि उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक है ना। तो इसका उपयोग यदि हम देखेंगे तो इसका उपयोग होता है हमेशा जो हमारे पास स्मोक स्क्रीन बनाई जाती है ना, जैसे धुएं वाला एक स्क्रीन बनाते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, जैसे देखा होगा आप लोगों ने बैकग्राउंड में कहीं धुआं पैदा करना है तो उसकी जगह पर हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। दूसरा इसमें है कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड CH2, है ना। और कैल्शियम फॉस्फाइड के पात्रों में क्या करते हैं, इसको इसके लिए गैस उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है ना। और ये ध्यान रखना बेटा, ये जलती भी है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें जलती भी है, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि ये हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करके फॉस्फीन गैस बनती है, तो वो जलते हुए चिंगारी के रूप में हमें दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास फॉस्फीन, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इसमें फास्फोरस के हैलाइड्स, फास्फोरस के कौन कौन से और हैलाइड्स हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ये है फास्फोरस के हैलाइड्स। नेक्स्ट है फास्फोरस के हैलाइड, फास्फोरस के हैलाइड्स। तो फास्फोरस के हैलाइड्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो बेटा हैलाइड्स समझते हैं आप लोग, हैलाइड्स कौन से होते हैं, हैलाइड बताओ बेटा, हैलाइड, जिनमें हैलोजन जुड़े होते हैं। बिल्कुल। हैलाइड का मतलब जहां भी हैलाइड्स दिखाई देता है आपको, वहां पर एक्स से दिखाते हैं हम उनको, उनको कहा जाता है हैलोजन ग्रुप।
और हेलोजन ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? फ्लोरीन हो गया बेटा, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, है ना। ये जनरली ये लेते हैं, एस्टेटिन को हम कम ही उपयोग करते हैं इसमें, है ना। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? हैलाइड। तो फास्फोरस हैलाइड, देखो फास्फोरस होगा और उसके साथ हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, है ना। तो इसमें यदि हम पहले देखेंगे तो फास्फोरस के ट्राई हैलाइड्स देखते हैं, है ना। और या हम कह सकते हैं फास्फोरस के ट्राई हैलाइड्स। तो फास्फोरस के हम ट्राई हैलाइड्स देखते हैं, क्या करते हैं? ट्राई हैलाइड्स, जो फास्फोरस है उसके ट्राई हैलाइड्स। तो ट्राई हैलाइड में क्या आएगा? जो 3 प्रकार के हैलाइड्स बनाएंगे, कि जैसे माना सपोज हमने, देखो जैसे सपोज हमने लिया, पहला करवाते हैं हम, देखो फास्फोरस लेंगे, फास्फोरस हो गया, फॉर्मूला P4 अणु सूत्र है। हम क्या करेंगे, इसमें 6 मॉलिक्यूल Cl2 की रिएक्शन करवाते हैं। तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा 4 मॉलिक्यूल बन जाएंगे PCl3। ये देखो ट्राई हैलाइड्स बना, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है ना। इसी प्रकार से यदि हम देखेंगे, ये तो है बेटा किसके साथ अभिक्रिया करवाए हमने? जब हैलोजन के साथ अभिक्रिया करवाए। दूसरा हम करवाते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, थायोनिल क्लोराइड याद रखना, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास श्वेत फास्फोरस है, कौन सा वाला? जो श्वेत फास्फोरस है, फास्फोरस, ठीक है ना, फास्फोरस, ये क्या करेगा, पर हमने करवानी थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला किसी को मालूम है बेटा तो बता सकता है? थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है ना। थायोनिल क्लोराइड होता है फॉर्मूला SOCl2, इसको बोलते हैं बेटा। थायो हमेशा किसको कहा जाता है? सल्फर, थायोनिल क्लोराइड, है ना। तो इसे आ जाएगा थायोनिल क्लोराइड, ये है बेटा थायोनिल क्लोराइड। जब हम इससे पर अभिक्रिया करवाएंगे, किसके? फास्फोरस के। और फास्फोरस का फॉर्मूला हमें मालूम है, ये फास्फोरस होता है P4, क्या होता है बेटा? P4। और इस P4 पर हम क्या करवाएंगे? 8 मॉलिक्यूल SOCl2 की अभिक्रिया करवाएंगे, 8 मॉलिक्यूल SOCl2। और ये क्या करेगा? ये बना देगा इसमें 4 मॉलिक्यूल PCl3। साथ साथ में इसमें क्या होगा? देखो साथ साथ में इसमें होगा 4 मॉलिक्यूल SO2, और प्लस क्या होगा इसमें? 2 मॉलिक्यूल क्या होगा? S2Cl2, और इसका नाम है सल्फर मोनोक्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? सल्फर मोनोक्लोराइड। क्या होगा? सल्फर मोनोक्लोराइड। तो इस प्रकार से ये क्या करता है बेटा? अभिक्रिया, श्वेत फास्फोरस क्या करेगा? थायोनिल क्लोराइड, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा और ये बना देगा फास्फोरस ट्राइहैलाइड, ठीक है ना, PCl3 बनाता है। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया है। और इसके गुण देखो बड़े, ये सिंपल छोटी छोटी फॉर्मूले हैं इनके, और कोई कमी इसमें क्या है? बनाने की अभिक्रिया है ना। देखो यहाँ पर यदि देखेंगे तो ये कैसे है? ये रंगहीन तेलीय द्रव होता है, ठीक है ना। इसमें नमी उपस्थित जल अपघटित हो जाता है। यदि माना सपोज हमने क्या किया, इसके गुण को देखेंगे तो इसका गुण क्या होगा? एक तो तेलीय होता है बेटा, हल्का सा इसमें तेल जैसी चीजें, रंगहीन होगा और द्रव होगा, लेकिन तेलीय होगा, तेल युक्त होगा, है ना। और ये क्या करेगा? नमी की उपस्थिति में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। जैसे यदि थोड़ा सा इसको नमी मिल जाए, ठीक है ना, तो ये अपघटित हो जाएगा। जैसे माना हमने लिया PCl3 लिया, और इसमें क्या आया? नमी आया, 3 मॉलिक्यूल H2O आ गया, है ना। जैसे बरसात में, तो ये क्या बना देगा? अपघटित होकर के क्या बना देगा? H3PO3 बना देगा, और साथ साथ में क्या बन जाएगा? 3 मॉलिक्यूल HCl बन जाएगा। देखो अपघटित हो गया, है ना, अलग उसमें टूट गया। तो इसको कह सकते हैं, ये नमी में क्या हो जाएगा? जल्दी से टूट जाएगा, ठीक है ना। ये क्या करता है बेटा? देखो ये हमेशा, जैसे हमारे पास एक तो है CH3COH, इसको जानते हैं आप लोग, CH3COOH, इसका नाम क्या है बेटा? और C2H5OH, इन दोनों के नाम क्या है? एथेनॉल। ये तो एथेनॉल हो गया, एसिडिक एस्टिक एसिडिक एसिड। एसिड। बिल्कुल ये एस्टिक ये एसिड है फिर बेटा।
और एथेनॉल। ये फिर एथेनॉल है। इसको एथेनोइक भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? इसका दो नाम हो गए, एक तो एसिटिक अम्ल हो गया और एक हो गया एथेनोइक अम्ल। ठीक है ना, वही एल्कोहल हो गया, एथिल एल्कोहल भी बोलेंगे, एथेनॉल भी बोल सकते हैं। एथेनॉल आईपीएसी नेम है और एथिल अल्कोहल साधारण नेम है। ये एसिटिक एसिड साधारण नाम है और एथेनोइक अम्ल आईपीएसी नेम है। ठीक है, दोनों नाम है। ये देखो यहाँ पर क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन देता है PCl3 इनके साथ। कैसे? जैसे हमने लिया एथेनोइक अम्ल, यहाँ पर हम ले लेते हैं 3 मॉलिक्यूल CH3 COOH लिया, है ना, और इस पर हमने क्या करवाया, PCl3 की रिएक्शन करवाई थी, फास्फोरस ट्राइहैलाइड्स। ये आगे भी है जब हमारे पास एथेनोइल क्लोराइड बनाएंगे। ठीक है ना, तो ये देखो C3 मॉलिक्यूल बनेंगे और क्या बनेगा, CH3 COCl बनेगा। और इसके साथ साथ क्या बनेगा, साथ साथ में बनेगा इसमें H3PO3 बनेगा, ये बनेगा। इसका नाम है बेटा एथेनोइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? एथेनोइल क्लोराइड। ये ऐसे ही क्या करता है, ये एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है। देखो CH3 CH2OH, ये मैंने एथेनॉल अलग रूप में लिखा, ये अलग था, ये अलग रूप में लिखा है ना, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इसके भी क्या लेंगे, 3 मॉलिक्यूल, और इसलिए हम इस पर क्या करवाएंगे, PCl3 की रिएक्शन करवाएंगे, तो ये क्या बना देगा, ये एल्किल हैलाइड्स बना देता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, CH3 CH2Cl, देखो 3 मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड, और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ वही बनेगा H3PO3। तो जब भी आपको क्या करवाना हो, PCl3 की रिएक्शन इससे करवाओगे तो ध्यान रखना H3PO3 जरूर निकलेगा, दोनों कंडीशन। ठीक है ना, और PCl5 की रिएक्शन करवाओगे तो POCl3 निकलता है। क्या निकलता है बेटा, POCl3। इसकी जगह क्या निकलेगा, POCl3। यदि हमने किसकी रिएक्शन करवाई, PCl5 की रिएक्शन करवाई। ठीक है ना, इस प्रकार से ये क्या करेगा, अभिक्रियाएं करता है। ठीक है ना, बाकी संरचना आपको मालूम है। ठीक है ना, इसका उपयोग क्या करते हैं, उपयोग हम, ठीक है ना, उपयोग यदि हम देखेंगे तो उपयोग यहीं पर आ गया। ठीक है ना, उपयोग क्या कर सकते हैं, एक तो हमने क्या बनाया, एथेनॉइल क्लोराइड बनाया, दूसरा एल्किल हैलाइड बनाया। ठीक है ना, इनके निर्माण में हम इसका उपयोग करते हैं, किसका, एथेनॉइल क्लोराइड और एल्किल हैलाइड दोनों को बनाने में। ठीक है ना, उसके बाद है बेटा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5। PCl5 जानते हैं आप लोग, PCl5। ठीक है ना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, है ना। इसको बनाया कैसे जाता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है ना, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हम बनाने की जो विधियां हैं, पहले हम देखते हैं इसको बनाया कैसे जाता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास सिंपल है बेटा, हम क्या लेंगे, फास्फोरस लेंगे। ठीक है ना, और इस सफेद फास्फोरस को हम क्या किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, यहाँ पर लेंगे 10 मॉलिक्यूल Cl2 क्लोरीन, वहां पर हमने कम मॉलिक्यूल Cl लिया था, यहाँ 10 मॉलिक्यूल लेंगे और ये क्या बना देगा, 4 मॉलिक्यूल बन जाएंगे हमारे पास PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है ना, एक और भी बन सकता है, सल्फ्यूरल क्लोराइड के साथ भी बन सकता है। देखो हमने क्या लिया, वहां पर थायोनिल क्लोराइड लिया, यहाँ सल्फ्यूरल क्लोराइड लेंगे, P4 लिया बेटा, और इसको हम क्या कर देंगे, किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, प्लस यहाँ आ जाएगा 10 मॉलिक्यूल आएंगे सल्फ्यूरल क्लोराइड SO2Cl2। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सल्फ्यूरल, वो तो था थायोनिल, ये है सल्फ्यूरल, ठीक है ना, सल्फ्यूरल, इसको बोलेंगे सल्फ्यूरल, ये राइल सल्फ्यूराइल, और ये इसको क्या बोलेंगे, क्लोराइड। ठीक है ना, इसके साथ जब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे बेटा, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा हमारे पास 4 मॉलिक्यूल PCl, और क्या आएगा 5, और प्लस क्या होगा 10 मॉलिक्यूल होंगे, क्या बन जाएंगे, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये देखो इस प्रकार से, ठीक है ना।
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वहां हमने थायोनिल क्लोराइड लिया है, सल्फ्यूरल क्लोराइड लिया है। इन फॉर्मूलों को थोड़ी याद रखना बेटा, और कुछ नहीं है, ये आगे काम आते हैं, ठीक है ना। यहाँ उसके बाद देखो बेटा, इसके गुण क्या हो सकते हैं, PCl5 के क्या क्या गुण हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके गुण होते हैं बेटा, ये कैसे होता है, हल्के पीला रंग का होता है, पीला सफेद पाउडर होगा, थोड़ा पीले रंग का सफेद पाउडर होगा, है ना, पीले श्वेत रंग का, हल्का हल्का सा पीला होता है, बाकी तो सफेद ही रहता है ना। दूसरा क्या होता है बेटा, ये वायु में क्या होता है, जल अपघटित हो जाता है, ठीक है ना। तो जल अपघटित जैसे वो पहले वाला हुआ था, इसे भी हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लेंगे, PCl5 लिया, ठीक है ना। इसने क्या किया, जल से अभिक्रिया की, और जल से अभिक्रिया करके क्या बना देगा, देखो जहां इसको ऑक्सीजन मिल जाता है, इस PCl5 को, ये मैंने अभी बताया था आपको, POCl3 बना देता है, ठीक है ना। और प्लस क्या बन जाएगा, 2HCl। तो इसकी बहुत अच्छी रिएक्शन ये है कि जब भी इसको ऑक्सीजन मिलता है, तो ये क्या कर देता है, POCl3 बना PCl5, ठीक है ना, ये याद रखना बेटा, ये कुछ चीजें। और जैसे ये हमारे पास POCl3 बना, POCl3 फिर क्या होगा, अगेन जल के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि 3 मॉलिक्यूल H2O लेगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बना देगा हमारे पास H3PO4, और साथ साथ में 3 मॉलिक्यूल HCl, देखो ये फॉस्फोरिक एसिड बन गया, है ना। तो ये इसकी विशेषता ये होती है बेटा। दूसरा क्या होगा, इसको यदि हम गर्म करेंगे तो ये क्या होता है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया दिखाता है। गर्म करने पर यदि हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये ऊर्ध्वपातन की क्रिया क्या हो जाता है, ऊर्ध्वपातित हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अधिक ताप पर ये क्या होगा, यदि माना हमने PCl5 लिया, तो अधिक ताप लिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा PCl3 और प्लस Cl2, इसको कहते हैं ऊर्ध्वपात, है ना। ये सीधे किस में सर इसमें कन्वर्ट, संकरण sp3d होता है सर, किसमें, बिल्कुल इसमें यदि हम इसी संकरण इंक्रीज को देखें, PCl। इसमें संकरण होगा बेटा sp3d, अभी बताता हूँ, ठीक है ना, यदि संकरण बताना है तो मैं बता दूंगा, इसमें sp3d होता है, ठीक है ना। यहाँ पर यदि देखेंगे तो इसका संकरण sp3d होता है, PCl3 में क्या होगा, sp3 संकरण, ठीक है ना। इसको बता देंगे अभी कैसे कैसे हो सकता है ना। देखो बेटा, यहाँ पर ये आ गया PCl3, इसने क्या कर दिया, एक तो PCl3 और Cl2 के रूप में ऊर्ध्वपातन हो गया। इसके बाद ये कार्बनिक यौगिकों से अभिक्रिया करता है, जैसे मानना देख लो, ऊपर हमने उसके साथ अभिक्रिया करवाई थी, यहाँ देखो ये क्या है, CH3COOH, क्या नाम बताया था बेटा इसका, इसका नाम भी क्या बताया था, ये दोनों वही सेम कंपाउंड हमने लिया, प्रशांत बता बेटा, इसका नाम क्या है, केशव, प्रशांत नाम बता बेटा इसका, प्रशांत, CH3COOH का, आशीष, नोट याद बता बेटा, एथेनॉल। इसका नाम एथेनॉल है, CH3COOH का, एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड, ठीक है ना, एसिटिक एसिड है, एथेनॉल ही बगल में है बेटा, जिसमें अल्कोहल, ऑल ग्रुप वहां लगता है जहाँ वहाँ OH होगा, ध्यान रखना, ऑल कहाँ लगेगा, जहाँ OH होगा, ऑल, और ये एसिड ग्रुप है, ओइक, है ना, ये एसिड ग्रुप है, तो ये क्या होगा, एसिटिक एसिड, ठीक है ना। अब देखो इनके साथ भी हमने क्या करवाना है, किसकी अभिक्रिया करवानी है, PCl5 की रिएक्शन करवाते हैं, देखो, तो जैसे हमारे पास एसिटिक एसिड है, देखो CH3COOH, और यदि हम PCl5 की रिएक्शन करवाते हैं, तो ये मालूम क्या बना देगा, ये बना देगा CH3COCl, CH3COCl बन जाएगा, और प्लस इसमें क्या होगा, मैंने कहा था POCl3 निकलना ही निकलना है, जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड POCl3, PCl3 होता तो क्या होता है, क्या बनता है, H3PO3 बनता, ये वाला कंपाउंड बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ POCl3 निकलना ही निकलना, बाकी क्या बचेगा, इसमें HCl बचेगा, ठीक है ना। और इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड, या एथेनॉइल क्लोराइड, आईपीएस में कहते हैं इसको एथेनॉइल, ऑयल क्लोराइड है ना, वैसे इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड। ऐसे ही अल्कोहल के साथ देखो, अल्कोहल होता है CH3CH2OH, ये अल्कोहल है,
है ना, और एक कौन सा है, एथेनॉल है। यदि हम इस पर PCl5 की रिएक्शन करवाएं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया करवाएं, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा CH3 CH2 Cl, और प्लस इसमें क्या होगा, साथ साथ में POCl3 बनेगा, और प्लस क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखो इस प्रकार, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से इसने भी क्या किया, ये एल्किल हैलाइड्स बना, तो इस टाइप से ये अभिक्रियाएं करता है, ठीक है ना। कुछ अन्य अभिक्रियाएं है इसमें, जैसे Ag के साथ, ठीक है ना, सिल्वर के साथ, मान लीजिए हमने Ag लिया, तो Ag के साथ ही क्या करेगा, धातुओं से अभिक्रिया करता है, और ये क्या करेगा, PCl5 के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बना देगा, 2 मॉलिक्यूल AgCl बना देगा, और प्लस PCl3 निकल जाएगा, ठीक है ना। सिल्वर क्लोराइड टिन के साथ भी अभिक्रिया करता है बेटे, धातुओं के साथ भी अभिक्रिया करता है ना। यहाँ पर हम क्या लेंगे, PCl5 लेंगे, और ये 2 मॉलिक्यूल लेंगे, और ये क्या बना देगा, SnCl4 बना देगा, और प्लस 2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, PCl3 निकल, ठीक है। अब यदि हम इसकी जैसे तुम कह रहे थे कि कुछ संरचनाएं हैं इसमें, हाइब्रिडाइजेशन है ना, तो यदि हम इसमें संकरण को देखेंगे, तो संकरण भी देखो, यहाँ पर यदि PCl5 के स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या है, PCl5 की संरचना से लेते हैं, चलो इसकी संरचना बता देते हैं, है ना, बहुत दिन हो गए होंगे आप लोग। देखो बेटा, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15। तुम मुझसे, फास्फोरस तो बहुत सारे होंगे ना, 15, बहुत सारे, 15 रोल नंबर जिसका होगा वो फास्फोरस। देखो यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 हो रहा है क्या, तो 10 है ना, 10 हो गए 12, और 12 के यहाँ पर कितना है, P5 है, 5 भी कहाँ आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना, ये 3 होगा बेटा। यानी कि क्या हो गया यहाँ पर, यदि हम देखेंगे तो 3p, एक मिनट इसको मिठाई देते, तो कंफ्यूज होगा हमेशा के लिए, है ना। तो यहाँ यदि हम देखेंगे तो ये क्या आएगा, इस पे यहाँ आएगा 3p3, ये तो हो रहा 15, 10 से हो गया, 10 5 15। ये देखो जो P के पास है, यदि देखेंगे तो तीसरा जो सेल होता है इसमें 3D भी होता है, और वो खाली रहता है, उससे कोई लेना देना नहीं होता भी, है ना, लेकिन ये काम आता है। देखो यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो ये ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक कक्षक में। P के 3 कक्षक होते बेटा, इसमें कितने होते हैं, 3 कक्षक के, देखो 1 2 3, है ना, तो इनमें सब में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन। D ऑर्बिटल तो है 5 होते हैं इसमें, लेकिन पांचों के पांचों खाली, ठीक है ना, पांचों के पांचों खाली। ये इसकी ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इसमें एक्साइटेशन आता है, और जो एक्साइटेशन आएगा, उत्तेजना आएगी, ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके इस वाले में जंप कर लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ कितने हो गए, P में के देखेंगे तो 3 है, तो पहले से 1 2 और 3, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे तो यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने हो गए, 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ जंप किया वो यहाँ पहुंच गया, ठीक है ना। अब ये जंप होने के बाद क्या होता है बेटा, इसमें यहाँ पर संकरण होता है। संकरण मीन्स ये अलग अलग ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स हैं, ये मिल करके क्या करते हैं, समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल बनाते हैं, ये है संकरण। भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले ऑर्बिटल मिलकर के समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल बनाते हैं। तो पहले 3s था, ठीक है ना, अब 3s नहीं रह गया, एक s का ऑर्बिटल हो गया, 3 p के ऑर्बिटल हो गए, देखो एक s का ऑर्बिटल हो गया, 3 p के ऑर्बिटल, देखो 3 p, और एक d का ऑर्बिटल, ये ऐसे मिल जाते हैं। तो मिलने के बाद क्या हो जाता है, s p के 3 हो गए और एक d का हो गया, ये हो गया sp3d, और इसमें 1, इसका नाम अब क्या हो गया, तो इसलिए क्या कहा जाता है बेटा, इसमें sp3d संकरण कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, sp3d। और इसका इसकी जो संरचना होगी, देखो इसका नाम भी sp3d हो जाएगा, इसका नाम भी sp3d हो जाएगा, सबका नाम इनका अब sp3d होगा, क्योंकि संकरण के बाद उनकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है ना,
वो क्या करते हैं, एक नए ऊर्जा वाले ऑर्बिटल बना देते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, sp3 डिसंकरण होगा। ध्यान रखना, जहां पर भी sp3 डिसंकरण होता है वहां होता है जो संरचनाएं होती है, ये होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। त्रिकोणीय मैंने ऐसे त्रिकोण बना हुआ है, ये है त्रिकोणीय, और द्विपिरामिडीय का मतलब ऐसे करके इसमें दो पिरामिड्स होंगे, है ना। यदि हम यहाँ P बीच में देखेंगे तो Cl एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, इस प्रकार से जुड़ा होगा। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं बेटा त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। और इसके बंधन कोण यदि देखेंगे तो बॉन्ड एंगल भी अलग अलग होते हैं। दो कोण तो इसमें 90 डिग्री के, जो ये ऊपर नीचे लगे हुए हैं ना, ये 90 डिग्री के, लेकिन जो बीच वाले हैं 1 2 3, तो 360 को जो है क्या करना है, हमने 3 भागों में बांट देना है। तो कितना हो रहा, 120। और जो 120 डिग्री के हैं, ये कितने हैं, ये वाले, ये 3 है, 3 एंगल जो है 120 डिग्री, और 2 एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो ये याद रखना आपको इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमारे पास ये PCl5 हो गया, PCl5 की संरचना हो। चलो ठीक है बेटा, आज इतने रखते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया।